Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find if array can be sorted problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and it's problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे उसमें सिर्फ। हम एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स। सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स मतलब नंबर ऑफ वंस उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सेम होने चाहिए। ओके ओके तो हम उन दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। हम लोग ये ऑपरेशन कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो। हम लोगों को बताना है कि ऑपरेशंस करने के बाद एनी नंबर ऑफ टाइम्स करने के बाद हम सॉर्ट कर सकते हैं एरे को कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं कर सकते हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पे क्या करा हुआ है इनने, 8 4 2 30 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 4 2 30 15 में नंबर ऑफ सेट बिट्स इन 8 4 एंड 2 आर 1। ओके, एंड 30 और 15 में कितने आते हैं, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि सेट बिट्स इन तीनों में सेम है तो इनको स्वैप करके आपस में हम क्या बना सकते हैं, 2 4 8। तो ये चीज स्वैप हो गई। अब इन दोनों में 4 सेट बिट्स हैं तो इनको भी स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 और 30 बना दिया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले ग्रुप को सॉर्ट कर दिया, सेकंड वाले ग्रुप को सॉर्ट कर दिया। और क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप के सारे नंबर्स सेकंड वाले ग्रुप के मिनिमम नंबर से छोटे थे, तो जब हम इन दोनों एरेज को मर्ज करेंगे, मर्ज नहीं मतलब ऐसे साथ में रखेंगे, तो 2 4 8 15 30 बन जाएगा जो कि सॉर्टेड है, जो कि सॉर्टेड है ना। अब वहीं पे अगर 15 30 के साथ कुछ और आ रहा होता है ना, कुछ ऐसा नंबर आ रहा होता जो कि 8 से 4 से या 2 से छोटा होता है ना, 8 से ही छोटा होता अगर, तो फिर ये सॉर्ट नहीं कर पाते हम, भले ही हमारे पास 4 सेट बिट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 3 16 8 4 2, है ना, 3 16 8 4 2 के लिए देखें तो 3 में नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2। और 2 16 8 4 2 इन चारों में कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1। इन चारों में कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1, है ना, नंबर ऑफ सेट बिट्स। तो इन चारों को तो हम सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करके क्या बन जाएगा हमारे पास अगेन 2 4 8 एंड 16। पर क्योंकि यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे 3 जो है वो हमारे मिनिमम वैल्यू से बड़ा है, 2 से बड़ा है, या फिर ये जो 2 है हमारे पास मिनिमम वैल्यू वो 3 से छोटा है, तो 2 को हमें 3 के आगे लगाने की जरूरत है। 2 को हमें 3 के आगे लगाने की जरूरत है। अभी कैसा है अरे, 3 2 4 8 एंड 16। तो ये जो 2 है वो डिजर्व करता है कि 3 के आगे जाए, पर वो नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में सेट बिट्स डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे इस पूरे एरे को एकदम सॉर्ट नहीं कर सकते। लास्ट वाला पोर्शन तो हमने कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम थी, पर 3 को हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, जैसे अभी हमने समझा है ना, इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल हमारे पास ये वाले एरे पे मैं ड्राई रन करके बता रही हूँ, फिर इस वाले पे भी बताऊंगी। तो हमारे पास 8 जो है उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है, 1 4 में 1 2 में 1 30 में 4 15 में 4। ठीक है, ये मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस लिखी हुई हैं सारे नंबर्स की। अब यहाँ पे इनिशियली मैं एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले रही हूँ जो कि ट्रैक करेगा अभी तक का मैक्सिमम। ठीक है, फिर एक बिट्स नाम का वेरिएबल ले रही हूँ जो ट्रैक करेगा मैक्स में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं। ठीक है, और लास्ट मैक्स ले रही हूँ जो कि ट्रैक करेगा कि लास्ट किसी भी ग्रुप में क्या मैक्सिमम रहा था। ठीक है, तो इनिशियली इसको मैं 0 ले रही हूँ। ठीक है, ये किस लिए आ रहा है, जो कि ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ना, उसको ट्रैक करने के लिए कि हमारा लास्ट मैक्सिमम जब 3 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा हर नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए आगे वाले ग्रुप में, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स डिफरेंट है 3 और इस वाले ग्रुप की। ठीक है, तो अभी पहले इसमें करते हैं ड्राई रन।
तो ये जो 8 है इसको हमने इनिशियली मैक्सिमम मान लिया है, ठीक है। तो 1 नंबर तो हमेशा सॉर्टेड ही होता है, तो सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे 4, ठीक है। तो 4 में भी नंबर ऑफ बिट्स 1 आ रही है, और क्योंकि वो 8 से छोटा भी है तो हम यहाँ पे मैक्स भी अपडेट नहीं करेंगे, बिट्स भी अपडेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स सेम आ रही है, इसलिए लास्ट मैक्स को भी हम अभी 0 रखेंगे। लास्ट मैक्स को कब चेंज करेंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स डिफरेंट आएंगी। अब यहाँ पे 2 जो है उसके लिए भी सेम चीज होगी जो 4 के लिए हुई थी। और जब हम 30 पे आएंगे तो देखेंगे कि नंबर ऑफ बिट्स हो गई है 4, जो कि डिफरेंट है हमारे मैक्सिमम में जो स्टोर था उससे। अब डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे कि लास्ट मैक्स को अपडेट करके क्या कर देंगे यहाँ पे 8, ठीक है, कि लास्ट ग्रुप का मैक्सिमम हमारे पास 8 था, ठीक है। और नया मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारे पास 30, और बिट्स कितनी हो जाएंगी इसमें 4। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट एलिमेंट है 30, क्या वो हमारे लास्ट मैक्स से छोटा है, इज इट लेस देन द लास्ट मैक्सिमम। नहीं है ऐसा, है ना, ऐसा नहीं है, इसलिए हम फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे। अगर ऐसी वैल्यू मिल जाती हमें, ऐसा ये ट्रू हो जाता, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते। क्यों? क्योंकि अगर 38 से छोटा हो जाता, 30 हमारे लास्ट मैक्सिमम से छोटा हो जाता, ठीक है, तो इसको आगे जाने की जरूरत है ना। पर क्योंकि बिट्स डिफरेंट है तो जा नहीं पाएगा, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अब 15 पे आएंगे तो फिर से सेट बिट्स हमारे पास 4 है, और हमारे लास्ट ग्रुप के मैक्सिमम से भी वो बड़ा है ना, वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न ना करते हुए ये लूप एंड हो जाएगा। और जैसे ही लूप एंड होगा, दैट मीन्स कहीं पे भी हमने फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तो अब ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सॉर्टेड हम मान सकते हैं उस एरे को। अब क्या करेंगे, हम इस वाले पे ट्राई रन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। मैक्सिमम क्या रहेगा, इनिशियली 3, नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है इसमें 2, और लास्ट मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लेते हैं अब थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे आएंगे जब हम, तो वो है हमारे पास 16। 16 में नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है 1, 16 में नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है 1। तो ये हमारे करंट सेट बिट्स से तो डिफरेंट है, 2 से डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, लास्ट मैक्सिमम को सेट कर देंगे 3, इसको कर देंगे 16, और बिट्स को 1। अब चेक करेंगे क्या 16 जो है वो हमारा 3 से छोटा है। 3 से छोटा होता तो फिर 16 को आगे भेजने की जरूरत पड़ती, और नहीं, अगर हम भेज पाते तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देते, पर 16 3 से छोटा है ही नहीं, तो वो चीज़ तो बात ही नहीं आती, ठीक है। अब 8 के लिए चेक करेंगे। 8 में नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं 1, और वो लास्ट मैक्स से बड़ा है अगेन, तो उसमें भी हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए चेक करेंगे कि क्या वो उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम है एज 16, हाँ है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि लास्ट मैक्स से बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना। तो बड़ा है, तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही 2 आएगा ना, जैसे ही 2 आएगा तो नंबर ऑफ सेट बिट्स तो सेम है हमारे मैक्स जितनी, पर वो हमारे लास्ट ग्रुप के मैक्सिमम से छोटा है, यानी उसे लास्ट ग्रुप के पहले भेजना है ना। 2 इज लेस देन 3, तो वो डिजर्व करता है कि वो 3 के पहले आए। लेकिन क्योंकि उसकी सेट बिट्स डिफरेंट हैं 3 से, है ना, उसकी इस ग्रुप से मैच करती हैं, तो फिर हम लोग उसको आगे नहीं भेज सकते। आगे नहीं भेज सकते तो क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो जब हम 2 पे आएंगे जैसी, तो वैसे ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फॉल्स रिटर्न कर देंगे यानी कि सॉर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। 3 वेरिएबल्स लेंगे हम, इंट मैक्स इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0, देन एक लेंगे हम लास्ट मैक्सिमम, जिसको हम ले लेंगे 0 इनिशियली, और थर्ड चीज क्या ली हुई थी हम लोगों ने, नंबर ऑफ बिट्स। ओके, तो बिट्स को भी हम ले लेंगे, काउंट बिट्स नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, उससे काउंट कर लेंगे हम नम 0 की बिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले वो फंक्शन ही लिख लेते हैं हम, है ना। फंक्शन में इतना कुछ रहेगा नहीं, बस सिंपल हमें बिट्स काउंट करनी रहेंगी। तो ले लेते हैं प्राइवेट इंट काउंट बिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट कर रहे हैं हम इस फंक्शन से, इसमें हम पास करेंगे n, ठीक है। फिर एक ले लेते हैं इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लेंगे वाइल n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लास्ट वाली जो बिट है, ठीक है, जैसे कि अगर 8 के केस में देखें, तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारे पास 1000, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लास्ट वाली बिट है, क्या वो सेट बिट है। वो कैसे चेक करेंगे, हम हमारा जो n है उसका एंड करके देखेंगे 1 के साथ, है ना। अगर 1000 का एंड करें 1 के साथ, तो हम वो मान सकते हैं 0001 के साथ अगर करें, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। वो डिफरेंट है तो 0 ही आएगा, और 00 के लिए भी 1 ही, 00 के लिए भी 0 ही आता है। फिर ये जो 1 है और 0 इसके लिए भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम
यहाँ पे लास्ट बिट चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि n एंड 1 करके देखेंगे। ठीक है, तो वो जो भी आ रहा होगा उसको हम काउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n को राइट शिफ्ट कर देंगे बाय 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास 8 की रिप्रेजेंटेशन में 1000 था, तो अब अगर जैसे ही इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब ये वाला हट जाएगा 0 और ये वाला पूरा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, बस 0 होने का वेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे हमारा काउंट। ओके, ये हो गया, सेट बिट्स काउंट कर लिए हमने। अब क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फ्रॉम इंट i इज इक्वल टू 1। 0 तो देख लिया था हमने, है ना, तो इसको हम चलाएंगे फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट नंबर है क्या उसका बिट हमारे पिछले वाले नंबर से या पिछले वाले मैक्सिमम से डिफरेंट है ना, पिछले वाले एलिमेंट जो हमारे ग्रुप में काउंट कर रहे थे उससे डिफरेंट है, तो ग्रुप चेंज मानेंगे उसको। तो एक बिट चेंज नाम का हम बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स हैं, है ना, क्या वो इक्वल नहीं है हमारे करंट नंबर से। करंट नंबर क्या होगा हमारे पास, नम्स ऑफ आई। अगर वो इक्वल नहीं होंगे दैट मीन्स हमारा ग्रुप चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारा ग्रुप चेंज हुआ है या फिर बिट चेंज हुआ है तो हम क्या करेंगे, लास्ट मैक्सिमम को दे देंगे मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, फिर चेक करेंगे अगर हमारा नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम को दे देंगे नम्स ऑफ आई। और हमारी बिट्स क्योंकि स्टोर कर रही थी मैक्स वाले की नंबर ऑफ सेट बिट्स, तो इसमें हम फिर से काउंट कर लेंगे, काउंट सेट बिट्स ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अब ये हो गया दोनों चीजें। ठीक है, फिर थर्ड चीज हम क्या चेक कर रहे थे कि हमारा जो करंट नंबर है नम्स ऑफ आई, क्या वो छोटा है हमारे लास्ट मैक्सिमम से। क्या वो छोटा है, अगर छोटा है तो हम तुरंत ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज ठीक है चलने देंगे लूप। फिर जैसे ही लूप एंड हो जाएगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, तो एक बार हम इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। ओके, काउंट सेट बिट्स ले लिया है मैंने, यहाँ पे काउंट बिट्स है इस फंक्शन का नाम, यहाँ पे भी काउंट बिट्स है। रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, क्योंकि एक बार लूप चल रहा है ना सारे एलिमेंट्स पे, और बाकी ये अलग से आएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन की। बट अगर इस लूप के हिसाब से देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाती है हमारे पास, O ऑफ n। ठीक है, और एक्चुअली O ऑफ n ही रहेगी, ये वाले फंक्शन की हम कैलकुलेट करें अगर, ठीक है, तो मतलब कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ही हम उसको उस पर्टिकुलर नंबर को राइट शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे 8 को हम 3 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ऐसा कोई बड़ा सा नंबर भी होगा ना, मैक्सिमम नंबर भी होगा, तो उसमें मैक्सिमम कितनी ही नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे, कितने ही नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे, 32, है ना, इंटीजर रेंज में है क्योंकि। तो ठीक है, मतलब 32 n इंटू 32 अगर हम माने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये 32 को वैसे भी काउंट नहीं करेंगे, तो O ऑफ n ही रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जाने से पहले please do not forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.